प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन का चयन कर लें। यदि आप पद्मासन लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। दाई टांग को बाई जंघा पर, बाई टांग को दाई जंघा पर, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में लेते हैं। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ पलटकर घुटने पर रखने हैं। अब क्या करना है, आपको श्वास भरना है, श्वास को बाहर करना है। अब खाली श्वास में आपको नाभि को चलाना है। कैसे? नाभि को बार बार अंदर की तरफ टक करना है, बाहर अपने आप आएगी। किस तरह से? इस तरह से आपको नाभि को चलाना है। जब आप नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचते खींचते थक जाएं या आपको व्याकुलता होने लगे कि मुझे श्वास भरना है, तो नाभि के दोलन को रोकिए और फिर श्वास को भरिए, छोड़िए और फिर से दोलन कीजिए। तो चलिए करते हैं अभ्यास अग्निसार प्राणायाम का। अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास में आप मूलबंध भी लगा सकते हैं। मूलबंध अर्थात जहाँ से आप अपने शरीर के मल को त्याग करते हैं, मल और मूत्र का त्याग करते हैं, उन अंगों को आपको संकुचन करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। चलिए, तो श्वास भरते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, मूलबंध लगाइए और गर्दन को हल्का सा झुका सकते हैं, जिससे आपका जलंधर बंध अर्थात आपका श्वास ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, वो लग जाएगा। और फिर नाभि को हिलाइए। जब नाभि के दोलन को रोके तो श्वास भरे, श्वास को छोड़े और फिर से करें। अग्निसार प्राणायाम आपकी नाभि को प्रभावित करता है और नाभि के चारों ओर के अंगों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि माना जाता है कि सभी दोष आपके पाचन से ही प्रारंभ होते हैं, अर्थात ज़्यादातर दोष पेट से ही प्रारंभ होते हैं। और जब आप प्रत्येक दिन अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके समस्त दोष स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। आप जानते हैं कि जब शिशु गर्भ में होता है वह भी नाभि से ही जुड़ा होता है और नाभि से ही, माँ की नाभि से ही शिशु को सारे पोषक तत्व मिल रहे होते हैं और उसके शरीर का निर्माण हो रहा होता है। तो हमारे शरीर में नाभि जो है वह मुख्य स्थान है। जब आप प्रत्येक दिन अग्निसार प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें नाभि को मुख्यतः प्रभावित किया जाता है, तो आपके समस्त दोष अपने आप समाप्त होने लगेंगे और आप एक सशक्त व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम हम लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा कैसे बनाते हैं? पहली दोनों उंगलियों को, अंगूठे के साथ वाली पहले दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए और बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा कर लीजिए। आपका अंगूठा होगा दाई नासिका पर और उंगलियां होंगी बाई नासिका पर। अब बाईं ओर से आप श्वास भरेंगे 5 तक की गिनती में। बाईं ओर से श्वास भरे, 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर के छिद्र को बंद कर दें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप अपने फिंगर के टच से बंद कर दें। दोनों नोस्ट्रिल बंद रहेंगे और आप 10 तक की गिनती गाएंगे, मतलब अपने श्वास को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाईं ओर का छिद्र अर्थात राइट नोस्ट्रिल को खोलेंगे, अंगूठे के स्पर्श को हटाएंगे और श्वास को 10 सेकंड तक ही बाहर करेंगे, मतलब 10 तक की गिनती तक ही बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस ओर से आपने श्वास बाहर किया है उसी ओर से श्वास को भरेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4
5। अब अंगूठे के स्पर्श से दाएं नासिका छिद्र को, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। दोनों नोस्ट्रिल बंद रहेंगे और 10 तक की गिनती में आपको अपने श्वास को रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं ओर का नासिका छिद्र खोलें और श्वास को बाहर कर दें, वो भी 10 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे ले आए। यह एक आवृत्ति पूरी हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम की। आपको 1:2:2 के अनुपात में इस क्रिया को करना है। मतलब जितनी देर में आप श्वास भर रहे हैं उससे दुगनी देर में आप श्वास को रोकेंगे, और जितनी देर में आप श्वास भर रहे हैं उससे दुगनी देर रोकेंगे और उतनी ही देर में फिर आप श्वास को बाहर करेंगे। इससे आपके शरीर की जो मुख्य नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, वे दोनों शुद्ध होती हैं और समस्त नाड़ियों को शुद्धिकरण प्रदान होता है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम के गुंजन से आपके शरीर में अल्फा बीटा गामा सभी तरंगे सुचारू रूप से कार्य करती हैं। तो चलिए करते हैं। पहली दोनों उंगलियों को पलकों पर रखें, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी के नीचे, कान अंगूठों से बंद, कोहनियों को एकदम सीधा रखें। श्वास भरें। भ्रामरी प्राणायाम में आपको म शब्द का गुंजन करना होता है और जिसे कान बंद करके अपने अंदर ही सुनना होता है। तो एक बार और अभ्यास करते हैं। भरिए श्वास। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। करते हैं पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। पलावनी प्राणायाम जब मौसम बदल रहा होता है तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। पलावनी प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए पलटकर। अब आपको क्या करना है, घूट घूट करके श्वास को अपने अंदर भरना है। कैसे? आपको होठ गोल करने हैं, जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे ही श्वास को पीना है। होठ बंद कर लिया, थोड़ा सा अंदर लिया, बंद बंद बंद। अधिकतम भर के श्वास को रुक जाइए। अब जब आपसे ना रुका जाए तब आप कमर से, निचली कमर से आगे की ओर आइए, मुंह को पूरा खोलिए और श्वास को बाहर उड़ेल दीजिए। फिर से करते हैं इस क्रिया को एक बार। आपको क्या करना है, घूट घूट करके श्वास को अपने अंदर भरना है। फिर गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाकर रुकना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। जब आपको लगे कि आपको व्याकुलता हो रही है तो आपको अपने कमर से आगे की ओर आना है, मुंह को पूरा खोलना है और श्वास को अपने आसन पर उड़ेल देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्रिया को, पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम की क्रिया को आप 7 से 8 बार दोहरा सकते हैं और इससे अधिक बार भी कर सकते हैं।
प्लावनी प्राणायाम से आपके रक्त की शुद्धि हो जाती है और पूरा रक्त नवीन हो जाता है, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यदि आप रोज़ योगाभ्यास करते हैं किंतु भोजन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके योगाभ्यास को पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपके लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं तभी अपने हर प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपने दैनिक जीवन में भोजन का भी ध्यान रखना होगा। भोजन में सबसे पहले बात करेंगे कि आप सुबह अपने बिस्तर से उठकर उषापान कीजिए। उषापान अर्थात सुबह उठकर आपको थोड़ा गर्म पानी पीना है। यदि आपने कभी नहीं पिया है, पहले कभी नहीं पिया है, तो आप आधे गिलास पानी से शुरू कीजिए। आधे गिलास पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, हल्का सा निवाया जिसे कहते हैं, और फिर उसे घूट घूट करके पीजिए। और यदि आप प्रत्येक दिन पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको वो पानी कैसे पीना है? आपको वो पानी बैठकर पीना है। यदि आप सुबह सुबह किचन में गए, आपने खड़े होकर गर्म किया और खड़े होकर ही पी लिया तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको उषापान बैठकर करना है, और यदि आप उकड़ू बैठकर उषापान करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ यदि आप किसी भी प्रकार का कोई क्लीनिंग एजेंट लेना चाहते हैं, अर्थात जैसे आप उस पानी में नींबू डालना चाहते हैं और नींबू के साथ शहद मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर आप हल्का भोजन लेते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप भारी भोजन करते हैं, सुबह ही आपने कुछ ऐसा गरिष्ठ भोजन कर लिया, तो आपके शरीर की ऊर्जा का व्यय उसे पचाने में ही हो जाता है। तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी शरीर की ऊर्जा की खपत बच जाती है, अर्थात वह बढ़ जाती है। दिन में आपको फल और सलाद भरपूर मात्रा में खाने हैं। जो भी मौसमी फल होते हैं उनका सेवन करें। यदि आप ज़्यादा नहीं तो एक फल का अवश्य सेवन करें, और सलाद का सेवन अपने भोजन में ज़रूर करें। सलाद में आप गाजर, चुकंदर, प्याज, खीरा, टमाटर कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारी सब्जियों का सलाद खाएं। आप केवल एक सब्ज़ी का सलाद भी अपने भोजन में शामिल कर लें तो भी आपको पर्याप्त मात्रा में उसकी पौष्टिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या में पानी कितना पीते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पानी कितना पीते हैं और पानी को कैसे पीते हैं। पानी आपको कम से कम 2 लीटर ज़रूर पीना है। यदि आपका काम शारीरिक है जिसमें आपको पसीना अधिक निकलता है तो आपको हो सकता है 2 लीटर से अधिक की आवश्यकता हो। लेकिन यदि आपका कार्य बैठे बैठे का है, आप बैठे बैठे कार्य करते हैं और जिसमें आपके शरीर से कोई पसीना नहीं निकलता है, तो 1.5 से 2 लीटर पानी आपके लिए काफ़ी है। पानी आपको प्लास्टिक की बोतल में नहीं रख के पीना है, आपको स्टील की बोतल का प्रयोग करना है, और यदि बर्तन मिट्टी का हो तो बहुत ही बढ़िया। आपको गिलास से पानी पीना है, घूट घूट करके। बोतल से इस तरह से गट गट करके पानी नहीं पीना है। इसी तरह आपको अपने भोजन को खाने पर भी ध्यान रखना है। जब आप अपने भोजन को खा रहे हैं तो उसे जल्दी जल्दी नहीं सटकना है, उसे धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। क्योंकि जब हमें भूख लग रही होती है या फिर हमारा मनपसंद भोजन होता है तो हम उसको खाने के लिए बहुत ही कोताही से, अर्थात जल्दी जल्दी उसको खाते हैं, जिसमें हम आधा चबा ही नहीं पाते हैं, और वह हमारे पेट में जाकर पौष्टिकता तो देता ही नहीं है, साथ में विकार उत्पन्न कर देता है। इसके साथ आप जब मौसमी फल लेंगे, सलाद लेंगे, तो आप सूखे मेवे भी ले सकते हैं। सूखे मेवों को आपको रात को पानी में भिगोना है और सुबह पानी से निकाल कर खाना है, तो वह आपको ज़्यादा पौष्टिकता प्रदान करेंगे। तो इसी तरह की कुछ साधारण बातों का यदि आप अपनी दिनचर्या में ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आपका जीवन बहुत ही सहजता से और सरलता से बीत जाएगा। तो अब बात करते हैं हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा में यदि आपको शरीर में कभी कभी कहीं कहीं पर दर्द होता है तो आपको वायु मुद्रा लगानी है। वायु मुद्रा इस तरह से आपको लगाना है। इंडेक्स फिंगर मतलब आपकी तर्जनी उंगली को अंगूठी से दबाकर बाद की उंगली तीनों सीधी रखनी है।
गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। हस्त मुद्रा के प्रयोग से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने भोजन जब ही ना किया हो, अर्थात भोजन करने के आधा घंटे बाद कम से कम आपको हस्त मुद्रा का प्रयोग करना है। उसके बाद यदि आपको पाचन संबंधी कोई विकार है, अर्थात आपको एसिडिटी कब्ज होती है, तो आपको सबसे छोटी उंगली अर्थात स्मॉल फिंगर को इस तरह से अंगूठे से दबाना है और तीनों उंगलियों को खड़ा रखना है। इसे हम कहते हैं जलोदर नाशिनी मुद्रा। स्काउट गाइड चिन्ह भी इसी तरह से होता है, जलोदर नाशिनी मुद्रा। इस प्रकार आप बना सकते हैं यदि गैस, एसिडिटी या कब्ज की शिकायत है तो। चलते हैं अगली मुद्रा पर। यदि आपको अपने शरीर का भार कुछ ज़्यादा लगता है तो आप सूर्य मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को इस तरह से आप अंगूठे से दबाएं और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा कर दें। यदि आपको अपने शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी लगती है तो आप पृथ्वी मुद्रा का उपयोग करें। अपने रिंग फिंगर को थंब से इस प्रकार टच करें। यह आपके शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी को दूर करता है और आपके कद को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसे इस तरह से रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थी कुछ हस्त मुद्राएं जो अलग अलग उपचार के लिए थी। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। योग जिंदगी और शरीर का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो आज की श्रृंखला में यहीं तक। नमस्कार, फिर मिलते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।